नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की सीधी भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें योग्यता आपका केवल 8वीं पास है, 10वीं पास है। जो अपकमिंग एक्सपेक्टेड वैकेंसी एफसीआई में है 33,566 वैकेंसीज है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की न्यू वैकेंसीज है, जिसमें एक महीने में 25,000 से लेकर 81,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों लोग एफसीआई भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, इसके साथ ही दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का यहां पर सिलेबस क्या है, कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्या काम करना है आपको कि वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ 2026 की एफसीआई भर्ती को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर कर देते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद भी कोई भी डाउट्स रहता है तो बिना दोस्तों देरी किए हुए कमेंट करके पूछिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 के जो अपकमिंग वैकेंसीज है इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बताया गया है हु आर एलिजिबल, हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती एफसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर पढ़ भी सकते हैं, पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं एफसीआई के लिए, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। 2026 की एफसीआई भर्ती के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवार समय यहां पर समान अवसर मिलता है और दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग की क्या है डिटेल्स। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका यहां पर सिलेक्शन होता है तो ऑल इंडिया में जॉब पोस्टिंग आपकी हो सकती है, जिसमें एफसीआई के जोनल ऑफिसेस में हो सकता है। नॉर्थ आपका जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है, तो इस चीज को भी समझिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट की डिटेल्स की बात करें, एक्सपेक्टेड किया है एफसीआई भर्ती 2026 के लिए। तो दोस्तों यहां पर पोस्ट की डिटेल्स कैटेगरी बताया गया है और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है एफसीआई भर्ती 2026 के लिए। तो दोस्तों मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आप एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एलिजिबल हैं, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे। वहीं दोस्तों एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3rd और 2nd के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 10th पास हैं, यहाँ पर 12th पास है प्लस आपकी टाइपिंग स्किल या फिर शॉर्ट हैंड स्किल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वॉचमैन के लिए अगर आप 8th पास हैं, 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और सभी योग्यताएं जो हैं दोस्तों ये मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट टाइप है, मिनिमम आपकी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है। असिस्टेंट जेई पोस्ट के लिए एफसीआई के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। और मैनेजर एफसीआई पोस्ट के लिए आपका मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45 साल है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 यानी 30 साल है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार है,
एज में आपको छूट मिलेगा सरकारी नियमों के अनुसार, जिसमें दोस्तों SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का छूट मिलेगा, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी और PWD को 10 साल के एज में रिलैक्सेशन छूट है वो दिया जाएगा नियम के अनुसार। FCI भर्ती 2026 में सैलरी स्ट्रक्चर और पे स्केल और बेनिफिट्स क्या है। FCI अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें आपका पोस्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है। मैनेजर पोस्ट के लिए आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, जबकि असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, जबकि जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपया पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपया पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है, जबकि वॉचमैन के लिए आपका 22,000 से लेकर 65,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ दोस्तों DNS अलाउंसेस आपका DA हो गया, इसके साथ ही दोस्तों हाउस रेंट अलाउंसेस HRA हो गया, फिर आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, ट्रेवल लीव कंसेशन LTC हो गया। इसके साथ ही FCI भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की क्या यहाँ पर है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, यानी FCI भर्ती 2026 में चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिसमें पहला आपका स्टेप बताया गया है। आपको पहले ऑनलाइन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्जाम होगा, फिर फेज सेकेंड एग्जाम पोस्ट स्पेसिफिक है, फिर थर्ड में आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो है, फिर फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, फिफ्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिक्स में मेडिकल एग्जामिनेशन है और सेवंथ में आपके फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों FCI भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड क्या है, प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे आपको बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि फेज फर्स्ट आपकी जो है FCI में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गए, जनरल स्टडीज हो गया। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं फेज सेकेंड पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम जो है, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स हैं। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले जरूर चेकआउट करिएगा। FCI भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों FCI भर्ती 2026 के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर आधार कार्ड, गवर्नमेंट ID, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बताया गया नोटिफिकेशन रिलीज डेट टू बी अनाउंस्ड सून और स्टार्टिंग डेट टू बी अनाउंस्ड सून है। हाउ टू अप्लाई क्या है, स्टेप टू अप्लाई। FCI भर्ती 2026 के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो विजिट FCI ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, किसी फेक वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद ही अप्लाई करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक वैकेंसी की सही जानकारी पहुंच पाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।